गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ कि अभी अभी मैं फ़्रेश होके आई हूँ। देख पा रहे हो नए कपड़े पहना है मैंने, क्योंकि मैं बनाऊँगी लाड़ू। गणेश जी को लाड़ू बहुत पसंद है, इसलिए लाड़ू बनाऊँगी। और गैस का उद्घाटन आज ही मैंने कर दिया है। हस्बैंड रेगुलेटर लगा के गए थे, अभी मैं इसी गैस पे ही उस चूल्हे पे भी नए वाले जो लेके आई हूँ ना, बर्नर और सिलेंडर, वो अभी उद्घाटन कर लूँगी। सबसे पहले इसमें लाड़ू बनेगा। मैं दिखा रही हूँ आपको क्या क्या मुझे चाहिए लाड़ू बनाने के लिए, मैं क्या क्या लेके बैठी हूँ। देखो वो सिलेंडर, ये नई कढ़ाई मैंने ख़रीदी थी, आज लोहे की है। और ये वो चूल्हा, पानी लाई हूँ, घी, काजू किशमिश, और ये है मोटा आटा, जाड़ा जाड़ा लोड बोलते हैं यहाँ पे, और गैस जलाने के लिए माचिस। तो मैं सबसे पहले इसका मुठिया बना लूँगी। इस आटे को, आटे के अंदर मयन डाल के गर्म पानी से इसको बांधूँगी, फिर इसको घी में फ्राई करके मुठिया बना के रख दूँगी। और मुझे चाहिए होगी मिक्सचर, मेरे पास नया एक मिक्सचर है, उसको मैं निकालूँगी, उसी में उसको बाद में क्रश करके फिर उस लाड़ू बनाऊँगी। ठीक है, एकदम नया मिक्सचर एक रखा हुआ है, वो मैंने निकाला नहीं है, मैं भूल गई हूँ, ज़रूरत पड़ती तो याद आता। तो अभी मैं जाके फटाफट वो मिक्सचर निकाल लूँगी। चलो मैं आ गई हूँ मिक्सचर निकालने, और मैं लाड़ू बनाऊँगी, वो मैं दिखाऊँगी नहीं क्योंकि भोग का बनेगा ना। तो ये सारा सामान मैं ला के रखी हूँ। कुछ सामान अभी भी बाकी है, कुछ मुझे ज़मीन से लेके आना है, जैसे दुर्वा, फूल, आम का पत्ता, ये सब ज़मीन से कल लेके आऊँगी। और मैं बर्तन जो किराना लाई हूँ वो बर्तन निकाल दी है, कबर्ट मैंने खोल ली है। मुझे दोनों हाथ चाहिए निकालने के लिए, तो मैं एक बार आपको ये नीचे जो सामान रखा है इसको दिखा देती हूँ, फिर मैं बंद करूँगी। अभी और कैमरा नहीं चालू करूँगी, फिर कल करूँगी। ठीक है, ठीक है, चलो। ये देखो अभी मैंने फ़िलहाल निकाल के रखा है, जैसे जैसे मेरी ज़रूरत पड़ रही है मैं लेके धो रही हूँ, फिर मैं रात को धो के ये सब यहाँ पे सुखा दूँगी। और ये सब सामान मैं लेके आई हूँ, ये 5 पेरू निकला था, 5 लेके आई हूँ। घर का पेरू ही चढ़ाऊँगी, ऐसा इच्छा हमारा है कि भगवान को घर का ही पेरू चढ़ाओ। देखो ये सब सामान लेके आई हूँ, कुछ सामान अभी भी आना बाकी है, वो कल आएगा। गुड आफ्टरनून। कल शाम के बाद मैंने कहा था कि दोपहर को कल मिलूँगी, ऐसे सुबह से तो टाइम ही नहीं है मिलने की। तो अभी स्कूल से आई हूँ, आज गाड़ी लेके नहीं गई थी, चल के आई हूँ, तो थोड़ी टाइम हो गई है, लगभग 3 शायद बज गया है। और पता है आपको क्या दिक्कत हो गई है बेटा? कल तो लौटना पड़ा उसको, क्योंकि मुंबई से ट्रेन बंद है, कर्नावती कैंसिल हो चुकी थी। आज सुबह ही मैं जब स्कूल के लिए निकली ना, तभी फ़ोन किया, तब तक वो सेंट्रल पहुंच चुका था। 4-5 घंटा वेट करने के बाद मैं चाबी वाबी सब वो करके हैंड ओवर करके गई थी, बाजू में देके गई थी कि वो 1 बजे तक घर पहुंच जाएगा। मैंने उस हिसाब से आगे की प्रोग्राम बनाई कि पूरे दिन क्या क्या काम हमें निपटाना है। तो आ जाता तो हम सबसे पहले तो कार लेने के लिए हस्बैंड के ऑफिस में जाते, कार लेके फिर आगे जो जो सामान लेना था पूजा के लिए सब लेने जाने वाले थे। मूर्ति भी शायद हस्बैंड के घर आने से पहले ही लेके आते, ऐसा इरादा था। बट मैं फ़ोन किया, और मेरा जब मैं एग्ज़ाम फ्री हुई, वो एग्ज़ाम बच्चे छूट गए, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, बच्चे छूट गए, फिर मैं जब फ्री हुई तो फ़ोन किया, बोला मम्मी मैं अभी तक बैठा भी नहीं हूँ, सेंट्रल में ही घूम रहा हूँ, कोई भी गाड़ी नहीं है। फिर मैंने डांट लगाई, कल तुम लौटे क्यों? ये फ्लाइंग में, तो फ्लाइंग में ही आ जाना चाहिए था। वो भी गुस्सा हो गया सामने, मम्मी आप पे मैं ऐसे परेशान हो रहा हूँ, ऊपर से आप डांट रहे हो। फिर वहाँ से वो बोरीवली गया कि बस के लिए, कि कोई बस इधर आता हो तो सिलवास से बोरीवली के लिए डायरेक्ट बस है,
बट वो 10 बजे का ही टाइम है। बट बीच में कहीं पे बहुत बारिश हो रही है, इसलिए ट्रेन सारे कैंसिल है। तो उस वजह से बस भी लेट था। तो बस लेट था तो इसलिए उसको बस मिल गई है। फिलहाल वो बैठ गया है बस में। 4 साढ़े 4 बजे तक शायद घर पहुंच जाएगा। सीधा सिलवास तक ही आएगा। तो सिलवास की जो बोरीवली की जो बस है हमारे घर के सामने से ही जाता है, तो सीधा शायद घर के सामने ही आके उतरेगा। तो बैटरी भी उसके फ़ोन में ज़्यादा है नहीं कि बार बार मैं बात भी नहीं कर सकती। कुछ इमरजेंसी हो रहा है तो फिर मतलब जो भी मतलब मैसेज देना पड़ा, इमरजेंसी क्या, सॉरी गलत बोल गई वर्ड, मैसेज देना हो रहा है तो व्हाट्सएप में वो मैसेज भेज रहा है। फ़ोन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बैटरी इसका कम है। आँख में जलन हो रही है, कांदा काट रही हूँ ना, प्याज काट रही हूँ। चलो तो फिर मैं खाना खा के फिर से नहाऊंगी, चेंज करूंगी, घर का थोड़ा बहुत काम पड़ा है वो कर लूँगी क्योंकि 4 बजे से ट्यूशन आएगा। ट्यूशन को छोड़ के फिर 5:30 बजे तक मुझे सब कुछ क्लियर कर लेना पड़ेगा। 5:30 बजे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ सबसे पहले बगीचे में जाऊंगी। कुछ आम के पत्ते, दुर्बा, तुलसी सब वहीं से लेके आऊँगी मैं, और फिर उसके बाद मूर्ति लेके फिर घर आऊँगी। ठीक है, चलो बाद में मिलती हूँ। अभी खाना खा लो, बना हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा ब्रेड पड़ा था तो मैंने सोचा कि ये ब्रेड को टुकड़ा कर लिया। मैं छोड़ ब्रेड का ही कुछ बना लूँ, ये खा लूँ, फिर फ्रिज का खाना रहने दो, रात को हो जाएगा, गरम कर लूँगी। तो मैंने निकाला नहीं है फ्रिज के खाना। मैंने कल ही शायद आप लोगों को बताया था कि आज का रसोई तैयार है। तो मैं और सुबह भी बेटे करके गई थी, राजमा बनाई थी, रोटी बनाई थी, सब कुछ करके रखे गई, लेकिन मुझे वो सब खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं अभी ये फ़िलहाल तो ये ब्रेड जो है ये कंप्लीट करूँगी। तो चलो बाद में मिलूँगी, ठीक है। चलो 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 আচ্ছা ঠিক আসছে না, আমরা ঢুকে গেল ভেতরে। ঠিক আসছে না, আসেনি, ঠিক জানি না, ঢুকে গেল, চলে গেল ভেতরে যাবে। কই 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 ওই যে কই যে গাছ, ওই যে তো, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। আরে ওই এই যে তো সামনে, কই কই কই, আরে এই যে তো, আমি তো ক্যাপচার এই দেখতেই পারছো না, এই যে চোখের সামনে। এবার এসছে, আমার ক্যাপচারই হচ্ছিল না। तो देखा आप लोगों ने मोर, जनाब अभी छुप गए हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि हम उन्हें कवर कर रहे थे, तो वो छुप गए हैं। और शाम को मुझे तो आना ही था, मैं पहले ही आप लोगों को बताई कि फूल पत्ती लेने आऊँगी, और ये शाम फूल पत्ती लेके फिर बापा की मूर्ति लेने के लिए आ गई हूँ। ये छोटा सा मूर्ति हमने पसंद किया है, अभी तिलक करके फिर पापा को घर लेके जाऊंगी। बारी बारी हम तीनों ने ही आरती की है, पहले मैंने किया है, फिर मेरे हस्बैंड ने, फिर मेरे बेटे ने, फिर तीनों ने आरती करके फिर पापा को मेरे बेटे ने गोद में उठा के घर पे लेके आए हैं। देख सकते हैं आप आगे। गणपति बाप्पा।
गणेश जी बैठेंगे हमारे घर पे। और मैं अभी सुबह सुबह नहा धो के और ज़मीन पे जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, ये देखिए इतना बड़ा एक कलेक्शन का एक बर्तन लेके जा रहा हूँ। और कलेक्शन किस चीज़ की करनी है, फूलों की करनी है। और कुछ आम के पत्ते वगैरह भी लेने हैं। और केले का जो स्टेम के साथ में आता है वो भी शुभ माना जाता है, तो वो भी लाना है। तो इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। देखता हूँ कितना क्या मिलेगा, बिकॉज़ आज का दिन ऐसा है कि लोगों ने शायद फूल पहले ही सुबह चुन लिए होंगे। अपने घर पे श्री गणेश को बिठाना है और उनकी पूजा करनी है। उसमें अगर अपनी ज़मीन से अगर कुछ आ जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे जो पेरू के उधर पेड़ है उसमें अच्छे खासे साइज़ के कुछ पेरू हुए थे, अराउंड 5 से 6। तो वो भी हमने उतारे हैं और इस पूजा के लिए रखे हैं। सो जो भी होता है, फूल वगैरह कितना हो रहा है वो आपको आगे दिखाता हूँ मैं आ गया हूँ और थोड़े बहुत फूल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा कलेक्ट भी कर लिया है मैंने, और आगे और काफ़ी सारा कलेक्शन का काम चलता रहेगा। सो होने के बाद लास्ट में मेरा कलेक्शन क्या रहता है वो आपको दिखाता हूँ। घर पे गणेश जी बिठाए हैं, आपको मालूम है। सो उनकी पूजा के लिए ये लगेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये है कलेक्शन। कुछ तुलसी देवी जी भी लिया है, नीलकंठ है, जोबा है, और ये एक सफ़ेद फूल है। नाम मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बट बड़े सुंदर दिखते हैं। और तीनों कलर कॉम्बिनेशन है। जब हम सजाते हैं भगवान को और उनके आसन को, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो घर पहुंच चुका हूँ। फूल तो आपको दिखाया था, बट ये रही आम की डालियाँ भी लाए हैं। इससे घर सजाएंगे, घट सजाएंगे, तो कैसे क्या हो रहा है आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा तोरण सा बनाया है आम के पत्तों से। ये जो केले के पत्ते वगैरह काट के लाए थे उससे, और तो नारियल से हमने दरवाजे पे स्वागत का चिन्ह बनाया है। पूजा की तैयारी चल रही है। लेके आया था, बाकी मैडम हमारे मंदिर को सजा रही है अभी धीरे धीरे। ये हमारे गणू जी, पूरा बिखरा पड़ा है हमारे पूजा का घर जो है। ये दोपहर की भोग की प्रसाद की दर्शन कर लीजिए। ये मैंने बनाए थे पनीर के साथ चने की दाल, पुलाव, 5 तरह के भाजा, चटनी और खीर। रात को थी खिचड़ी, बासुदी, 5 प्रकार का भाजा, ये रात के भोग में था। फिर दूसरे दिन सुबह आलू मरी और पूरी, और दोपहर के लिए था पोलन पोली। क्योंकि बप्पा को खाना बहुत पसंद है ना, तो अच्छा जितना अच्छा बना के खिलाएंगे उतना ही बप्पा प्रसन्न होंगे। गणपति ये कोशिश थी हमारी। तो ये दूसरे दिन आ गए, अभी विसर्जन के दिन। मैं 1.5 दिन की ही गणपति बिठाती हूँ,
जब से मैंने स्टार्ट किया है मैं 1.5 दिन में ही विसर्जन करती हूँ। तो ये अभी विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं देखते हैं। गनु के एक तो नीचे दिखते के बेस दौरे देखो, एक मैंने पोलर ऊपर देखे ना, और गनु के दौरे देखो हैं। दोस्तों हम विसर्जन के लिए कहाँ आए हैं देखिए। हमारी ज़मीन को पावन करके रखने के लिए हम बप्पा को अपनी ज़मीन में ही रखेंगे। इस भावना के साथ हम उनके विसर्जन का हमने प्रबंध किया है ज़मीन के एक हिस्से में। बाबाई मुक्ता ओई दिखे राखीस, ठीक है जी। ये यहाँ पे हमने एक छोटा सा गड्ढा किया है जिसे पानी से भर दिया है, और अभी पप्पा को वहाँ पे विसर्जित करेंगे। मोरिया गणपति बप्पा, मोरिया गणपति बप्पा, मोरिया, पूजावर से लवकरिया, पूजावर से आएंगे अभी। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। लड्डू खिलाया जा रहा है बप्पा को। आएंगे सामने साल वापिस आएंगे। ওইটা হাত থেকে বার করে আবার হাতে তুমি নিয়ে যেতে বলছো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। পোহার পোটলা যেতে যেতে খিদে পাবে না বাবা। ये मैंने पोहे के पोटले जो है वो पापा के हाथ में दे दिए, क्योंकि वैकुंठ तक जाते जाते पापा को भूख लग गई, तो इसलिए मैंने पोटले में पोहा बांध के दिया है। पार्वती पिता महादेवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ऊर्जावर से लवकरिया।